देखिए बच्चों, हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हवाले से बात है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, ध्यान में रखिएगा, ये हमारी कोई प्राइमरी बॉन्डिंग नहीं है। यानी इस बॉन्डिंग में ना तो इलेक्ट्रॉन आते हैं, ना इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ना इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। यानी ये प्राइमरी बॉन्डिंग नहीं है, ये सेकेंडरी बॉन्डिंग है। यानी इस बॉन्डिंग से एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के करीब हो सकता है, मॉलिक्यूल बना नहीं सकता, मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब हो सकता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर सकती है, ठीक है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर सकती है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। किसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, हाइड्रोजन एटम की। कौन सा हाइड्रोजन एटम, जो कोवेलेंटली बॉन्डेड है। किससे कोवेलेंटली बॉन्डेड है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन से, ठीक है ना। ऐसा हाइड्रोजन जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन से कोवेलेंटली बॉन्डेड है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से कोवेलेंटली बॉन्डेड है, जब ये हाइड्रोजन किसी दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अट्रैक्ट होता है, जब ये किसी दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अट्रैक्ट होता है, ठीक है ना। और वो दूसरे से मुराद दूसरा मॉलिक्यूल भी हो सकता है, या मॉलिक्यूल के अंदर ही कोई मौजूद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इस अट्रैक्शन का नाम हम डाइपोल मूवमेंट, इसको नाम हाइड्रोजन बॉन्डिंग रखते हैं। इस अट्रैक्शन का नाम क्या हमारे पास, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। इसका नाम हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ध्यान में रखिएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन कौन सा, जो कोवेलेंट बॉन्ड रखता है किससे, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन से, वो हाइड्रोजन एक्सट्रीमली पार्शियल पॉजिटिव होने की वजह से किसी दूसरे, मानो तीसरे एटम से, कौन से, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उससे अट्रैक्ट हो रहा है, उससे अट्रैक्ट हो रहा है। मानो हमारे पास ए एलिमेंट है जो एच के साथ बॉन्डेड है, ये ए क्या हो सकता है, ए क्या हो सकता है, नॉफ में से कोई भी, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोजन है, ये एक्सट्रीमली पार्शियल पॉजिटिव है और ये पार्शियल नेगेटिव है। नाउ अब ये जो तीसरा कोई एटम आता है यहां पे, मान लो एक्स, कुछ भी हो सकता है, वो एक्स जरूरी नहीं है, कोई भी एलिमेंट जिसपे क्या चार्ज है, नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव। अब ये तीसरा एटम क्या कर रहा है, ये तीसरा एटम दरअसल इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोस्टैटिकली अट्रैक्ट कर रहा है। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन का नाम एच बॉन्ड है, इसका नाम एच बॉन्ड है। ये तो कोवेलेंट बॉन्ड है, हाइड्रोजन जब तक कोवेलेंटली बॉन्डेड नहीं होगा नॉर्थ से, उस वक्त तक इसमें ये सलाहियत पैदा नहीं होगी कि ये एच बॉन्ड बना सके, ठीक है। इस तीसरे एटम से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कर रहा है, दूसरा एटम तो वो हाइड्रोजन पहला, दूसरा एटम कौन, नॉर्थ में से कोई, तीसरा एटम कौन, जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है इससे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन करने के लिए। इस हाइड्रोजन और तीसरे एटम के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अच्छा, अगर हम कंपेयर करें तो ये वीक बॉन्डिंग है, लेकिन अगर हम बात करें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के अंदर, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स, स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स। एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल को जोड़ने के लिए, मॉलिक्यूल बनाने के लिए नहीं कह रहा मैं, मॉलिक्यूल बनाते कौन है, कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। मॉलिक्यूल को जोड़ते कौन है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गेस्ट, उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गेस्ट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क जितना ज्यादा होगा बॉन्ड उतना मजबूत होगा। यानी एच और एफ के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। ऐसा एच जो फ्लोरीन से कोवेलेंटली बॉन्डेड है, उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज्यादा है, लिहाजा उसका एच बॉन्ड सबसे मजबूत होगा, तोड़ना सबसे मुश्किल होगा, उसको हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होगी बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, ठीक है। अच्छा, इसी में अगर हम आ जाएं तो हमारे पास दो तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी, इंटरमोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर।
इंटरमोलिकुलर का मतलब मॉलिक्यूल ए मॉलिक्यूल बी के दरमियान H बॉन्डिंग है। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब भी आएगी, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब भी आएगी बच्चों, इसके नतीजे में सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, इसके नतीजे में मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, है ना। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मॉलिक्यूल ए मॉलिक्यूल बी अट्रैक्ट हो रहा है, ऐसे में सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, है ना, वाटर सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, ऐसे में मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ऐसे में वेपर प्रेशर कम होगा, है ना, वेपर प्रेशर कम होगा, वेपर्स का बनना कम होगा, वॉलेटिलिटी कम होगी, लेस वॉलेटाइल होंगे, हाई टेम्परेचर चाहिए होगा बॉयल करने के लिए। ये इंटरमोलिकुलर वाले के लिए बात है, ए और बी मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्शन की बात है, ठीक है। अच्छा, इसी के अंदर अगर हम आए तो हमारे पास एक अनयूजुअल फिनोमेना मिलता है जो कि आइस के अंदर है। आइस के अंदर क्या होता है, जब पानी के मॉलिक्यूल एक दूसरे से करीब आते हैं, ध्यान में रखें, पानी का एक मॉलिक्यूल, पानी के मॉलिक्यूल में जो एक ऑक्सीजन है, मानो ये ऑक्सीजन, ये 4 हाइड्रोजन से कनेक्टेड होता है, 2 से कोवेलेंट बॉन्ड रखता है, 2 से हाइड्रोजन बॉन्ड रखता है। जब टेम्परेचर कम होता है, मॉलिक्यूल करीब आते हैं, तो इसके दरमियान एक क्रिस्टल लैटिस डेवलप हो जाती है, एक ऐसा स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है जिसमें पानी के मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट के तौर पे अपने आप को अपेयर करते हैं। जब टेम्परेचर कम करते हैं, मॉलिक्यूल करीब आते हैं, करीब आने के नतीजे में एक ऐसा वक्त आता है कि वो दरअसल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे ही टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है, इनके दरमियान एम्प्टी स्पेस बढ़ जाता है, एक्सपेंड कर जाते हैं ये। एक्सपेंड करने से मतलब क्या होता है, स्पेस बढ़ गया इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान। जब स्पेस बढ़ गया तो डेंसिटी कम हो गई, जब डेंसिटी कम हो गई तो फिर हम कहते हैं बर्फ पानी पे फ्लोट करती है। क्यों? बर्फ में पानी के मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट रखते हैं, जिसकी वजह से वो एक्सपेंड कर जाता है, मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेस बढ़ जाता है। एम्प्टी स्पेस बढ़ने से, एक्सपेंड करने से डेंसिटी कम हो जाती है उसकी, ठीक है ना, डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बड़ा अहम फिनोमेना है। देखो, पानी को 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे लेके जाओ 4 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज करता है, लेकिन जब तुम 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाते हो तो क्या होता है, अब वॉल्यूम इंक्रीज करता है। इंक्रीज क्यों करता है? क्योंकि वो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ले रहा होता है सॉलिड होने के दौरान। तो 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पानी की डेंसिटी लोएस्ट होती है, 4 डिग्री सेल्सियस, सॉरी, पानी की डेंसिटी हाईएस्ट होती है। 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी की जो डेंसिटी है, हाईएस्ट डेंसिटी होती है पानी की। पानी 4 डिग्री सेल्सियस पे हाईएस्ट डेंसिटी रखता है, ठीक है। तो इसको जरा ध्यान में रखिएगा, ये पार्ट हमारे लिए बड़ा अहम होता है। अच्छा, इसी में हमारे पास आता है इंट्रामोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर का मतलब क्या है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर आ गई, मिसाल के तौर पे ये हमारे पास है, अब ये ऑक्सीजन और ये एच, अब ये ऑक्सीजन भी एक ही मॉलिक्यूल का हिस्सा है और एच भी एक ही मॉलिक्यूल का हिस्सा है, इसे कहेंगे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ये है मेटा नाइट्रोफिनोल, ये पैरा नाइट्रोफिनोल। बच्चों, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल के अंदर इंटरमोलिकुलर की जगह इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यानी मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन अपने ही एटम से मुंसलिक हो गया है, लिहाजा पड़ोसियों से मुंसलिक नहीं हुआ। जब वो पड़ोसियों से मुंसलिक नहीं हुआ तो हम कहेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जिनकी कम होती है उनकी वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है, यानी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वॉलेटिलिटी बढ़ती है, इंटर मॉलिकुलर से कम, इंट्रा से ज्यादा होती है। यहाँ पे देखो ऐसा मुमकिन नहीं है, एच यहाँ पे और यहाँ पे ये काम नहीं कर सकते, ठीक है बच्चों, बात समझ में आई हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हवाले से।